नमस्कार साथियों, आप सभी को अयोध्या धाम से मेरा राम राम है। पिछले कुछ दिनों से प्रदेश और देश में यूजीसी को लेकर काफी उथल पुथल चल रही है और यूजीसी को लेकर भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेता मौन हो गए हैं। यूजीसी आखिर है क्या? कोई कानून बुरा नहीं होता है। बहुत से कानून हैं, हजारों कानून में 500 से ज्यादा कानून हमारे यहां बने हैं, लेकिन अगर उसका इंप्लीमेंट, उसका क्रियान्वयन अगर सही ढंग से हो तो जितने कानून बने हैं उन्हीं कानूनों में सब कुछ समाहित है। नया कानून बना देना, किसी का नाम बदल देना, ये आसान बात है, लेकिन किसी कानून को कायदे से, नियमानुसार, विधि के तरीके से लागू करना सबसे बड़ी बात है। यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन अपनी अंतरात्मा को आवाज रखे और पहले अपनी शिक्षा को ग्लोबलाइजेशन करे, शिक्षा के स्तर को बढ़ा के प्रतिस्पर्धा के लाइन में लाए। कम से कम देश के 50 और 100 यूनिवर्सिटियों में, दुनिया के 100 यूनिवर्सिटियों में कम से कम 2-4 यूनिवर्सिटी ला करके पहले दिखाए। तो जातियों के बीच में जो बच्चों को बांटने का काम किया जा रहा है, यह सदियों से चला आ रहा है। कुछ लोग बेमुला कांड का उदाहरण देते हैं कि उसके साथ अन्याय हुआ, लेकिन जब उसकी जांच रिपोर्ट आई तो पता चला कि उसके साथ कोई अन्याय नहीं हुआ था। उस बीच बेमुला नहीं रहा, तमाम लोग, दर्जनों लोग अवसाद और मानसिक प्रताड़ना के बीच गुजरे। एनआर, ये जो यूजीसी कानून है, यूजीसी कानून को लाने का औचित्य क्या है? क्या डिग्री कॉलेज, विश्वविद्यालय के बच्चों को जाति में बांट देना है? जो बच्चे कल एक दूसरे के साथ गलबहियां करते हैं, जो बच्चे एक दूसरे के टिफिन में लंच खाते हैं, जो बच्चे एक दूसरे के तकिया कलाम में प्यार की भाषा, अपनी मातृ भाषा में बात करते हैं, जो अपनापन यूनिवर्सिटी के, विश्वविद्यालय के, डिग्री कॉलेज के हॉस्टलों में चलता है, कैंपस में चलता है, क्या ये कानून लागू होने से लोग डरेंगे नहीं? कहीं ना कहीं ये डर सबके पास लगेगा। बीसी डरेगा एससी से, सवर्ण डरेगा एससी बीसी से। तो डर की भावना बच्चों को जो पैदा की जा रही है, ये आखिर मेरे समझ में नहीं आ रही, ऐसा क्यों हो रहा है? थोड़ा बहुत समझ में आ रहा है कि भाजपा की अंदरूनी जो लड़ाई चल रही है कि योगी द मोस्ट पॉपुलर लीडर इन बीजेपी, बीजेपी में योगी सबसे पावरफुल और सबसे लोकप्रिय नेता साबित हुए हैं। योगी को डैमेज करने के लिए जो केंद्र सरकार के कुछ नेता ये जो चाल चल रहे हैं, ये भस्मासुर की चाल है। ये भस्मासुर की चाल है योगी को परेशान करने के लिए कि योगी दिल्ली ना आए। योगी पर जो लोग ठाकुरवाद का आरोप लगाते हैं वो भी गलत है। योगी एक साधु है। आज भी वो 150, 200, 400 रुपए का अचला पहनता है, और बाकी लोगों को, नेताओं को देख लीजिए, कोई 5 लाख का सूट पहनता, कोई 1 लाख का सूट पहनता, कोई 10,000, 20,000, 25,000 का सूट पहनता है। योगी जी, मैं तो देखा नहीं हूं, लोग बताते हैं योगी जी जहां रहते हैं वो तखत पर ही सोते हैं, कंबल बिछा होता है। हमारे एक मित्र हैं, आईएएस से रिटायर हुए हैं, वो बहुत योगी जी को नजदीक से जानते हैं। वो कहते हैं उन पर किसी प्रकार का आरोप लगाना बहुत अच्छा नहीं है। कभी कभी क्या होता है, कुछ चीजें ऐसी हो जाती हैं जिन पर उंगलियां खुद ब खुद उठ जाती हैं, और वो अपवाद की बात है। मैं इस मुद्दे पर नहीं जाना चाहता हूं, मैं सिर्फ इतना बताना चाहता हूं, अभी तक इनका नारा था कटोगे तो बटोगे तो कटोगे, यानी कि आप हिंदू मुसलमान को बांट रहे थे। अब आप बच्चों में बांट रहे हैं, कोई बैकवर्ड है, वो अनुसूचित जाति है, वो सवर्ण जाति है। ये कहां का न्याय है? आप इस तरीके से यूजीसी में जो कानून लाए हैं, इसमें या तो एक चीज जोड़िए कि यदि मैंने किसी के खिलाफ शिकायत किया, उसको दंड मिला या नहीं मिला, और जांच में शिकायत मेरी फर्जी पाई गई, तो मेरे खिलाफ भी कार्रवाई हो। तब तो इसका मतलब है कुछ कानून का, तब तो लगेगा इसमें कोई राजनीति नहीं है। नहीं तो साफ साफ पता चल रहा है कि फूट डालो और राजनीति करो।
दुनिया जानती है कि इस समय भारत विकसित देशों की श्रेणी में टॉप पायदान पर पहुंचने वाला है। लेकिन कुछ लोग ये नहीं चाहते हैं कि भारत देश के बच्चे, भारत देश का हिंदू, भारत देश का सनातन इकट्ठा रहे। यूजीसी तो बहाना है, निशाना तो योगी जी बनाम केंद्र सरकार है, ये साफ साफ दिखने लगा है। अयोध्या में कल एक डिप्टी कमिश्नर जीएसटी यानी राज्य कर ने इस भावुक होकर के इसलिए इस्तीफा दिया कि शंकराचार्य ने योगी को अपशब्द कहा है। माननीय डिप्टी कमिश्नर जी, ऐसा नहीं है कि ये बहुत साफ हैं। डिप्टी कमिश्नर के लेकर के बहुत चर्चाएं हैं। ये 2 साल से करीब यहां पे हैं और कई व्यापारियों ने बताया कि ये बहुत बड़े वाले साहब हैं और इनके खिलाफ एक जांच चल रही, जो इनके सभी बड़े भाई ने बताया है कि विकलांग कोटे में सर्टिफिकेट बनवा के पीसीएस बने हैं। इनकी जांच आखिरी सिरे पर है, कभी भी इनकी नौकरी जा सकती है, इन पर एफआईआर हो सकता है। इसलिए ये मूलतः आजमगढ़ के रहने वाले हैं। तो ये नौटंकी करके योगी को बना करके, ये योगी का नाम लेकर के खुद को सबसे बड़ा लीडर साबित करना चाहते हैं। कुछ लोग बताते हैं ये कई नेताओं के खास रहे हैं और अभी भी हैं, लेकिन क्या योगी इतने हल्के हैं कि उनके लिए एक अधिकारी को इस्तीफा देना पड़े? तो कुल और उससे 4 दिन पहले एक उपाध्याय जी ने, जो छुट्टी मजिस्ट्रेट थे, उन्होंने इस्तीफा दिया शंकराचार्य के अपमान को लेकर के। वो योगी के खिलाफ इस्तीफा दे रहे हैं, ये योगी के पक्ष में इस्तीफा दे रहे हैं। इस प्रदेश में हो क्या रहा है? क्या अधिकारी जाति में, पार्टी के दलों में, विभिन्न नेताओं के तलवे चाटने में आगे जा रहे हैं क्या? क्या आईएएस, पीसीएस या पीडीएस या कोई भी नौकरी पाने के लिए नेताओं का जी हजूरी करना जरूरी है, या जो लोग हुए हैं वो जी हजूरी करके हुए हैं? ये दोनों अधिकारियों ने, पहली बात तो अधिकारियों को शर्म से झुकाया है। ये दोनों सिटी मजिस्ट्रेट और डिप्टी कमिश्नर, ये सब अथाह पैसा कमा चुके हैं। इनको अपने बीवी बच्चों को कोई फर्क नहीं है, किसी का लखनऊ में मकान होगा, किसी का आजमगढ़ में होगा, किसी का इलाहाबाद में होगा। ये सब अथाह पैसा कमाए। जीएसटी माने आप तो जान ही रहे हैं, ये सब कई करोड़ के मालिक हैं। इसलिए नौकरी को से ये साहब इस्तीफा दे रहे हैं। इस्तीफा मंजूर भी नहीं होगा। कल इनको प्रशासन अभिरक्षा में लखनऊ ले गया है। आज की अभी अपडेट नहीं मिल पाई है, लेकिन मेरा सिर्फ इतना कहना है, इस प्रदेश में हो क्या रहा है? क्या योगी बनाम मोदी और अमित शाह खुलेआम चालू होगा? यूजीसी के आड़ में केंद्र बनाम यूपी सरकार हो रही है। तो मैं आप लोगों को बता दूं, उत्तर प्रदेश सरकार के मुखिया योगी आदित्यनाथ करोड़ों करोड़ हिंदुओं के दिलों में बसते हैं। वो चाहे ब्राह्मण हो, चाहे क्षत्रिय हो, चाहे वैश्य हो, चाहे शूद्र हो, चाहे वर्मा हो, चाहे यादव हो, चाहे बैकवर्ड हो, कोई भी क्लास हो, अगर उन्हें पार्टी लेबल से हटा के पूछिए कि योगी जी कैसे हैं, तो कोई नहीं कहेगा योगी जी चोर हैं। योगी को सब कहेंगे संत हैं, कट्टर हिंदूवादी हैं। अगर अगर पार्टियां, अगर दूसरे दल किसी जात के विशेष के लिए काम कर रहे हैं, तो अगर ये हिंदुओं के लिए काम कर रहा है, जिनकी 100 करोड़ से भी अधिक जनसंख्या हमारे देश में बसती है, तो योगी कहां गलत है? और योगी को यूं नहीं कोई छू सकता है। योगी के पास 25 करोड़ जनता का आशीर्वाद है, और 25 करोड़ तो यूपी के हैं। इसके बाद उनके पास 80 करोड़ ज्यादा हिंदुओं का है। योगी का आप रिकॉर्ड देख लीजिए, जहां जहां विधानसभा में, लोकसभा में चुनाव प्रचार करने दूसरे प्रांतों में जाते हैं, वहां वहां 80% ज्यादा सीटें जितवा के लौटते हैं। यहां यूजीसी का मतलब नहीं, यहां केवल योगी को डैमेज करना है कि योगी का रथ गाजियाबाद तक पहुंच चुका है, सिर्फ दिल्ली में एंट्री होनी है योगी का। इसीलिए मुझे लगता है कि यूजीसी में लोगों को लड़ा करके कानून व्यवस्था को कमजोर करें और योगी बाबा को किसी न किसी तरीके से विदाई तय हो। हमारे कुछ मीडिया वाले भी लगे हैं जो जातियों में बटे हुए हैं।
हम तो वो दौर भी देखे हैं, हम बसपा का दौर देखे, हम समाजवादी पार्टी का दौर देखे, मैं कांग्रेस का भी दौर देखा हूं। हर दौर से गुजरा हूं। जो लोग नए लोग आए जिंदाबाद कर रहे हैं, फलाने लोग बहुत अच्छे हैं, आप उनसे पूछिए आज से 20 साल 25 साल पहले उनकी हैसियत क्या थी, आज से 20 साल के अंदर उनकी हैसियत कैसे बदल गई, उनके पुरखों ने कौन सा फैक्ट्री लगाया था, उनके पुरखों ने कौन सा काम किया था जिससे उनकी आय 10 गुना 20 गुना 50 गुना 100 गुना बढ़ गई है। इस देश में कुछ ना कुछ तो होने वाला है। मैं 10 दिन से लिख रहा हूं फेसबुक पे, कुछ ना कुछ बदलाव होने वाला है। आज सुबह एक दुख भरी सूचना भी मिली, डिप्टी सीएम अजीत पवार का विमान क्रैश हो गया, तो किसी चुनाव प्रचार के लिए निकले थे, उनकी दर्दनाक मौत हुई है। तो बहुत बड़ी क्षति हुई है देश के लिए। शरद पवार जी के भतीजे हैं अजीत पवार जी। अजीत पवार इस समय डिप्टी सीएम थे महाराष्ट्र के, और काफी अच्छे बोलता युवा नेता थे। युवा मतलब 50 के आसपास थे, युवा नेता ही कहे जाएंगे, क्योंकि जब राहुल जी हमारी उम्र से बड़े हैं वो युवा नेता कहे जाते हैं, अखिलेश यादव हमसे 1 साल केवल छोटे युवा कहे जाते हैं, तो 50 के ऊपर है तो युवा कहे जाएंगे। जबकि युवा की लिमिट होती है 40 से 45 साल। 45 के बाद लोग प्रौढ़ आ जाते हैं, अधेड़ में आ जाते हैं, और 60 के बाद बुजुर्ग में आ जाते हैं। लेकिन यहाँ नेताओं की कोई उम्र, कोई सीमा नहीं है। मैं आप लोगों से पुनः एक अनुरोध करना चाहता हूं कि यूजीसी को लेकर के बहुत पचड़े में ना पड़े। केवल जो जहां है अपने स्तर से इसमें विनम्रता से केंद्र सरकार के खिलाफ गांधीवादी तरीके से लिखा पढ़ी करे। और मैं कहता हूं सत्ता दल में जो केंद्र में बैठे हैं, जिन पर ज्यादा जिम्मेदारी है, आखिर वो मौन क्यों है? इनसे बुलवाते क्यों नहीं है लोग? कहां गए इनके सुरमा भोपाली जो बड़े बड़े फेंकते थे, जो टीवी पर डिबेट करने आते थे, उनको पूरा वेद याद था, उनको पूरा कुरान याद है, उनको पूरा गीता याद है, तो लोग कहां चले गए? मैं नाम नहीं ले रहा हूं, आप इशारा मेरा समझ रहे हैं। तो लोग कहां चले गए इस समय? क्या वोट के लिए अब आप स्कूलों में बच्चों को बांटोगे? अभी तो आपने बाहर तो बांट ही दिया है। 5 किलो राशन दे करके क्या आप हर व्यक्ति को खरीद रहे हैं? ऐसा नहीं होना चाहिए। और पूरा उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सिंह के साथ डटा हुआ है, खड़ा हुआ है। और ये जो केंद्र सरकार के लोग ये नौटंकीबाजी कर रहे हैं, ये अंततः परास्त होंगे। योगी के खिलाफ कई बार साजिशें आई, साजिशें हुई, लेकिन जिसके साथ नारायण होते हैं उसके साथ कुछ नहीं होता है, उस पर नारायण की कृपा है। योगी आज आज भी करोड़ों करोड़ हिंदुओं के पूज्य हैं, आदरणीय हैं, सम्मानित हैं। इसमें कोई ठाकुर बात, पंडित बात, यादव बात, वर्मा बात, ऐसा कुछ नहीं है। वो संत हैं। वो तो कहते हैं मुख्यमंत्री हूं, नहीं तो मैं चला जाऊंगा गोरखपीठ पर महंत हूं। क्या मतलब है? कोई जन्म से नेता है, उनके पिताजी कोई नेता थोड़े थे। यहाँ तो लोग पीढ़ी दर पीढ़ी नेतागिरी कर रहे हैं, सदियों से पीढ़ी दर पीढ़ी। जैसे कि पाका जारा में नौकरी मिलती है कि उमर गए तो उनका लड़का, उमर गए तो उनकी बीवी, उमर गए तो उनका लड़का। इस तरीके से आप सभी लोगों से मेरा अनुरोध है, सभी लोगों से जो पढ़े लिखे तबके के, किसी भी जात के हों, किसी भी धर्म के हों, यूजीसी को लेकर कानून व्यवस्था को अपने हाथों में ना ले और योगी आदित्यनाथ के प्रति अटूट विश्वास बनाए रखें। जय सिया राम, जय जगदीश।